बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पे जिस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आमतौर पर हर 10 में से 9 कारोबारी आइडियाज नाकाम हो जाते हैं, मगर जो कामयाब होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है उनका ज़बरदस्त और सबसे अलग होना। ऐसे ही चंद ज़बरदस्त ख्यालात के बारे में जानिए जिन्हें पेश करने वाले अफराद गुर्बत की सतह से निकल कर अरबपति बन गए और अब दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार होता है। ये दोनों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के तालिब इल्म थे जब वो पहली बार एक सर्च इंजन के आइडिया के साथ सामने आए। ताहम उनका सर्च इंजन उस वक्त के मौजूदा दीगर सर्च इंजन से मुख्तलिफ था, क्योंकि इनका सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं बल्कि वेब पेजेस के लिंक्स में सर्च की जाने वाली चीज़ की मुनासब और नंबर का तज्जिया भी कर सकता था। और आज ये गूगल सर्च इंजन इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहा है और ये कंपनी सैकड़ों अरब डॉलर की मालिक बन चुकी है। और इसी आइडिया ने इन दोनों स्टूडेंट्स को दुनिया के मकबूल तरीन मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और दुनिया की सबसे मकबूल तरीन वीडियो वेबसाइट यूट्यूब का मालिक बना दिया। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स मार्केट में मुयस्सर हैं और दिलचस्प बात यह है कि लैरी पेज $47.4 बिलियन और सर्गेई ब्रिन $46.1 बिलियन के मालिक बन चुके हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट थे जब वो एक फेस मैश नामी वेबसाइट के आइडिया के साथ आए। इस साइट की खासियत ये थी कि किस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने एक साइट द फेसबुक नामी वेबसाइट मुतारफ करवाई जो बाद में फेसबुक नाम के साथ आज दुनिया की तीसरी फेमस वेबसाइट है। और एक दहाई के अंदर अंदर ये $250 अरब की कंपनी की शक्ल इख्तियार कर गई और ज़ाती तौर पर मार्क ज़ुकरबर्ग खुद $60.13 बिलियन के मालिक हैं। माइकल ब्लूमबर्ग 1970 की दहाई में वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर थे, ताहम उस ज़माने में इन्हें एहसास हुआ कि मालियाती कंपनियां काबिल इतबार कारोबारी मालूमात के लिए बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार रहती हैं। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक ऐसा कारोबार मुतारफ कराया जो अहम मालियाती मालूमात कंप्यूटर टर्मिनल्स के ज़रिए फौरी तौर पर मुहैया करने का काम करता था। अब इस कंपनी को सालाना $9 अरब से ज़ायद की आमदनी हो रही है और ये दुनिया की ताकतवर तरीन मीडिया और मालियाती मालूमात मुहैया करने वाली कंपनियों में से एक है। और माइकल ब्लूमबर्ग इसके नतीजा में $51.1 बिलियन कमा कर दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक बन चुके हैं। जेफ बेजोस 90 की दहाई में एक अमेरिकी कंपनी में मुलाजिम थे जब उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया। ताहम ऑनलाइन बुक स्टोर को मुतारफ कराने का ख्याल उनके दिल को भा गया। अब ये कंपनी अमेज़न के नाम से दुनिया भर में ऑनलाइन खरीदारी की मकबूल तरीन साइट बन चुकी है और जेफ बेजोस की ज़ाती दौलत का तहमीना भी $1.24 बिलियन तक पहुंचकर दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं। लैरी एलिसन जनूबी शिकागो में पल्ले बढ़ने वाले लैरी का बचपन मुश्किल हालात में गुजरा और माली मुश्किलात के बायस 2 बार कॉलेज से निकलना पड़ा। ताहम 60 की दहाई के वक्त में जब लैरी ने कैलिफोर्निया मुंतकिल होने का फैसला किया तो एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL से मुतल्लक रिपोर्ट ने उन्हें इतना मुतासर किया कि उन्होंने SQL को अपनाकर ऑरेकल डेटाबेस की तश्कील दी जो कि IBM ब्रांड से हटकर दीगर कंप्यूटर्स पर भी काम कर सकता था। कुछ ही बरसों में ऑरेकल मकबूल तरीन डेटाबेस प्रोग्राम की शक्ल में उभर कर सामने आया और अब इसकी मालियत $200 अरब से जायद है, जबकि इसके बानी लैरी एलिसन $56 बिलियन के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। बिल गेट्स ये साल 1975 की बात है जब बिल गेट्स और पॉल एलन नामी नौजवान ने माइक्रो कंप्यूटर की इब्तदाई किस्म को तैयार किया जिसके लिए उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की जिसे बेसिक का नाम दिया गया। बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी को तश्कील दिया जिसके ज़रिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ तैयार किया गया और IBM को उसका लाइसेंस दिया गया। कुछ साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इससे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ तैयार किया और उसके बाद से वो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है जो कि पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मार्केट पर राज कर रही है। इसके $400 अरब के कारोबार सर्विसेज, डाटा सेंटर्स के साथ साथ वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन पर भी चल रहा है, जबकि बिल गेट्स $90 बिलियन के असासों के साथ
दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल होते हैं। मार्क क्यूबन 90 की दहाई में एक इंटरनेट कंपनी चला रहे थे और एक कंपनी ब्रॉडकास्ट.com को तरक्की दे रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने सैटेलाइट नशरियात को टीवी पर नशर करने का आइडिया को अपना लिया। कुछ अर्से बाद मार्क ने ब्रॉडकास्ट.com $5.7 बिलियन के एवज याहू को फरोख्त कर दी। अब ये कंपनी तो मौजूद नहीं, मगर मार्क क्यूबन $3.7 बिलियन के साथ गुर्बत से अमारात की सीढ़ियां चढ़ने वाले कामयाब तरीन अफराद में से एक हैं। जैक मा को 1995 में अमेरिका का दौरा करने पर इंटरनेट से दिलचस्पी पैदा हुई और जल्द ही उन्होंने 2 इंटरनेट कंपनियों का आगाज किया, ताहम वो नाकाम साबित हुई। मगर उनकी तीसरी कोशिश, जिसे उन्होंने अलीबाबा के नाम दिया, हिट साबित हुई। एक ऐसी जगह जहां एक्सपोर्टर्स अपनी अशिया सार्फिन को बरह रास्त फरोख्त कर सकते हैं। 1999 में इस कंपनी ने अपने सफर का आगाज किया और सिर्फ 15 साल के अरसा में ये अलीबाबा अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सरफहरिस्त आ गई, जबकि जैक मा के अपने असासों की मालियत $14 बिलियन है। जॉन कॉम ने अपने साथी ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर एक ऐसी फोन बुक एप्लीकेशन तैयार करने की कोशिश की जो लोगों के नामों के स्टेटस अपडेट्स के सामने शो हों, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जैसे मकामात या ये पता चल सके कि मज़कूरा शख्स फ़ोन पर मसरूफ़ है या नहीं। बादशाह इस एप्लीकेशन को व्हाट्सएप का नाम देकर इसमें फीचर्स और नोटिफिकेशंस को शामिल किया गया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की शक्ल दे दी गई। ये इतनी मकबूल हुई फिर 2014 में फेसबुक ने $90 बिलियन के एवज इसे खरीद लिया, जबकि जॉन कॉम के ज़ाती असासों की मालियत $8.8 बिलियन तक पहुँच चुकी है। जेरी यांग और डेविड फ्लू वेबसाइट की एक लुगत तैयार करने के ख्याल के साथ सामने आए और उन्होंने जेरी एंड डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब को मुतारिफ कराया। इसके एक साल बाद ही ये दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट्स में से एक बन गई और उन्होंने इसका नाम तब्दील करके याहू रख दिया, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े वेब पोर्टल्स में से एक है। ताहम जेरी यांग इस कंपनी के साथ नहीं बल्कि अपनी एक कंपनी चला रहे हैं और इनके असासों की मालियत $2.6 बिलियन है और इसके मुकाबले में डेविड फ्लू अब भी याहू बोर्ड का हिस्सा हैं और इनके असासे $5.4 बिलियन से तजावज़ कर चुके हैं। माइकल डेल टेक्सास यूनिवर्सिटी में दौरान तदरीस माइकल डेल नामी नौजवान को एहसास हुआ कि सेल्समैन को एक तरफ करके सार्फिन को कंप्यूटर फरोख्त करने का एक बराह रास्त तरीका मौजूद है। उन्होंने डेल के नाम से एक कंपनी तश्कील दी जो कि कंप्यूटर्स के तमाम पार्ट्स को असेंबल करके कम कीमतों पर फरोख्त करने का काम करती थी। इस कंपनी ने पहले साल ही $60 मिलियन कमाए और जल्द ही कंप्यूटर की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ और 2001 में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बन गई। माइकल डेल के असासे $24 बिलियन के लगभग हैं। दोस्तों, अगर दुनिया के चंद बड़े सेल्फ मेड लोगों की बात करें तो उनमें एक नाम स्टीव जॉब्स का है। ये वो इंजीम इंसान था जिसे रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे, जिनकी वजह शोहरत एप्पल नामी एक टेक्नोलॉजी कंपनी का आगाज़ था और आज हम इस कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद दूसरे नंबर पर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में कसरत से इस्तेमाल हो रही हैं। स्टीव जॉब एप्पल कंपनी के को फाउंडर और टच स्क्रीन के मौजूद थे। 2011 में कैंसर की वजह से वफात पा गए, तब इनके ज़ाती असासों की मालियत $10.2 बिलियन के करीब थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।